तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 493 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन के किंग आ चुके होते हैं शोंगजी युग को बचाने के लिए और शोंगजी युग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे इस चैनल पे तो 2 स्ट्राइक्स पड़ी है तो मैं इस चैनल पे वीडियो कैसे डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर तीसरी स्ट्राइक आई तो ये चैनल बंद हो जाएगा। तो देखो मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्राइक इस चैनल पे जल्दी ही हट जाएगी। हालांकि मैं पक्के तौर पे ये बात नहीं बोल सकता कि स्ट्राइक हटेगी या फिर नहीं, बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के बेस पे कोई फैसला करता है। इसलिए मैं ये वाली वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही साथ में चैप्टर नंबर 491 और 492 भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब देखते हैं मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट सही निकलती है या फिर नहीं, मेरी स्ट्राइक खत्म होती है या फिर नहीं। तो खैर आज की वीडियो में हम देखते हैं थोड़ा सा पुराना सीन जहाँ पे शोंगजी सुजिन को बोल रहा होता है, एक बार फिर से बोलना आखिर विंजिन की मदर की मौत कैसे हुई। सुजिन शोंगजी को सारी की सारी बातें बता दी है, जो सुन के शोंगजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद शोंगजी एक मसाल उठाता है और जिस कंटेनर के अंदर वो रहता है उसको जला देता है और साथ ही साथ में कहता है अब वक्त आ गया है उस रिश्ते को खत्म करने का। अब मैं शामन को और लोगों के साथ अत्याचार करने नहीं दूंगा। शिनमुंग चियोन की मनमानी अब और नहीं चलेगी। मैं अब और ज्यादा शांत नहीं रहूंगा। मुझे गांव की मदद करनी होगी। मैं और ज्यादा यहाँ पहाड़ में छुप के नहीं रह सकता। और जैसे ही शोंगजी अपना घर जलाता है जो कि एक कंटेनर होता है, तो पहाड़ से आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही होती हैं और स्पेशली एक बंदा दूर से चोंगलोंग के पहाड़ों को देख रहा होता है। ये बंदा वो सारा का सारा नजारा देखते हुए खुद से कहता है वो तो वही जगह है जहाँ पे चियोनलोंग का किंग रहता है। इसके बाद ये बंदा कॉल मिलाता है जिचांग क्वैक को और कहता है सर अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान मैंने चोंगलोंग के पहाड़ों में कुछ इंटरेस्टिंग देखा है। इस वक्त चोंगलोंग के पहाड़ में एक कंटेनर जल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोंगलोंग का किंग किसी मुसीबत में है। जिचांग बहुत ही रिलैक्स अंदाज में कहता है वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे उसके घर से कोई निकाल सके। जरूर कुछ और बात होगी। क्या शोंगजी युग ने फाइनली अपना मन बना लिया है? इसके अगले सीन में हम देखते हैं जिचांग भी चोंगलोंग में पहुंच जाता है, जहाँ के खेतों में उसने पहले ही मार मार के काफी सारे बंदों को लेटा रखा होता है और ऑब्वियसली ये सारे के सारे बंदे याकुजास के होते हैं। जिचांग अपने मन में बोल रहा होता है इतनी अजीब बात है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ये गांव मुझे काफी ज्यादा अलग लगता है। वैसे भी एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधविश्वास हो और याकुजास के मेंबर हो, ऐसी जगह कोई रोज रोज नहीं देखता है। इतने में ही जिचांग के पीछे से एक कार बहुत ही स्पीड में आ रही होती है और जिचांग उस कार पे मुक्का मार के उसको रोक देता है, जिससे कार की भी हालत खराब हो जाती है। कार को तोड़ने के बाद जिचांग कहता है माफ करना, जब मैं देखता हूँ तुम जैसा ड्राइवर कार चला रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। जेग्योन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ऑब्वियसली ये कार वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि जेग्योन होता है, यानी कि किंग ऑफ इंचियोन। जेग्योन का भी दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि जिचांग ने उसकी कार तोड़ दी होती है। जेग्योन गुस्से में जिचांग को कहता है हरामजादे, तुझे पता भी है ये किस तरीके की कार है? जिचांग कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझ जैसे किंग को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरी गैर मौजूदगी में मैं इंचियोन पे कब्जा कर सकता हूँ। जेग्योन कहता है साले तू कैसे कब्जा करेगा, तू भी तो यहीं पे है। ये बात बिल्कुल सिंपल है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मैं यहाँ पे शोंगजी युग को लेने के लिए आया हूँ। मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैं वैसे भी यहाँ पे आता रहता हूँ। जिचांग एक तरफ देख के कहता है अच्छा, क्या बाकी के किंग्स भी ऐसा ही करते हैं? इससे पहले कि जेग्योन कुछ समझ पाता, इतने में ही टेसोमा भी एक मुक्का मारता है जेग्योन की कार पे और कहता है माफ करना, जब मैं ऐसी कार देखता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। जेग्योन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लेकिन मैं तो तेरी तरफ कार लेके ही नहीं आया था। और जेग्योन अपनी टूटी फूटी कार के बगल में बैठ जाता है। वहीं जिचांग टेसो से कहता है आखिर एंशन का किंग यहाँ पे क्या कर रहा है? टेसो कहता है यही बात मैं तुझसे भी पूछ सकता हूँ, क्या शियोल का किंग जिचांग चियोनलैंग में भी कब्जा करना चाहता है? जिचांग कहता है हाँ करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मैं शोंगजी युग के लिए आया हूँ। क्या तू भी यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि तुझे शोंगजी की चिंता हो रही है? टेसो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि पहाड़ में आग लगी है। जिचांग एक स्माइल के साथ कहता है सच बताइयो, तुझे क्या लगता है कि हम दोनों के अलावा ऐसा कौन इंसान है जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि शोंगजी को हमारे अलावा और कोई मारे? शियोगुडु वैंग रुक जा, उस कार को और ज्यादा मत तोड़, क्योंकि अगर तू उस कार को और ज्यादा तोड़ेगा तो जेंग्योन का दिमाग खराब हो जाएगा। अभी हम देखते हैं शियोगुडु भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है, जो कि जेंग्योन की कार के ऊपर टक्कर मारने वाला होता है। इतने में ही वो कहता है मैंने सोचा नहीं था 4 फर्स्ट जनरेशन के किंग यहाँ पे मौजूद होंगे, क्योंकि आज हम लोग साथ में यहाँ पे है तो क्यों ना आज फैसला हो ही जाए कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है। जिचांग कहता है शियोगुडु वैंग क्या तू भूल चुका है, हम किंग्स ने आपस में डिसाइड करा था कि हम चोंगलोंग के अंदर फाइट नहीं करेंगे। वहीं जो जेंग्योन होता है अपनी टूटी फूटी कार के अंदर बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है इनिशियलैंग तुम ये कर सकती हो, कम ऑन, तुम पहले ही काफी ज्यादा किलोमीटर चल चुकी हो, प्लीज प्लीज तुम ये कर सकती हो। इतने में ही साइड से आवाज आती है इसको जलाने के लिए तुम्हें पेट्रोल की
जरूरत पड़ेगी। और गाड़ी के आगे कहीं से पानी गिरने लगता है। ये देख के जैंग्योन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे पेट्रोल की जरूरत है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं गाड़ी के ऊपर अभी कोई पानी या फिर पेट्रोल नहीं गिर रहा होता, बल्कि गोंगशॉप भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है, जो गाड़ी के ऊपर मूत रहा होता है और कहता है तू चाहता है तेरी गाड़ी में पेट्रोल भर दूं मैं, है ना? देख के ऐसा लगता है पांचों के पांचों किंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो बताओ सालो, तुम में से पहले मुझसे फाइट कौन करना चाहेगा? जैंग्योन कार के ऊपर का हिस्सा तोड़ देता है और खड़ा उठ के कहता है, हराम के पिल्ले, मैं तुझसे फाइट करना चाहूंगा। मैं अभी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ हमने फैसला किया था कि चाओलॉन्ग के अंदर फाइट नहीं करेंगे, लेकिन बस अब और नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतने में ही जिचैंग कहता है, जैंग्योन तुझे रुक जाना चाहिए। तू क्या सच में उन नियमों को तोड़ना चाहता है जो हम किंग्स ने साथ में मिलकर बनाए थे? चिंता मत कर, मैं तुझे नई कार खरीद के दे दूंगा। जैंग्योन कहता है, हाँ मैं सिर्फ जिचैंग को से ही ये उम्मीद कर सकता हूँ। इसके बाद जिचैंग कहता है, हम सब यहाँ पे अलग अलग कारणों से आए हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे आने के रीजंस अलग अलग हों, लेकिन आखिर में हम सब के सब यहाँ पे शोंगजी युग के लिए आए हैं। तो चलो शोंगजी युग से मिलने चलते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जब ये पूरा का पूरा सीन चल रहा है तो इस समय बिग डील गैंग के साथ क्या सीन चल रहा है। हमें बताया जाता है इस समय बिग डील की ही जैसी एक गैंग होती है जिन्हें माइनर्स चलाया करते हैं और उसको कहा जाता है सर्कल। और इसी समय के दौरान जो हमारा शीनू हान होता है वो भी जिचैंग क्वैक से मिला था। मतलब कि उस समय बिग डील एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन शायद उसका नाम उस समय बिग डील नहीं था और वो गैंग ज्यादा बड़े लेवल पे भी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ये पांचों किंग्स शोंगजी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, इतने में ही काफी सारे याकुजास इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं टेसोमा काफी सारे याकुजास को मार रहा होता है सिर्फ अपने एक हाथ से। टेसो इन बंदों के मुक्के ही मुक्के मार रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस फाइट ही करी है और लगातार कई सारी फाइट्स जीतने के बाद वो भी सिर्फ अपने एक हाथ से। उसके बाद से लोग मुझे बोलने लगे थे द किंग ऑफ एंशन। और टेसो ने सिर्फ एक ही हाथ के मुक्के से यहाँ पे काफी सारे याकुजास को उड़ा रखा होता है। इतने में ही याकुजास के काफी सारे बंदे आते हैं सियोकुडू वैंग के ऊपर हमला करने के लिए। याकुजास के बंदे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, चलो बच्चों, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन सियोकुडू वैंग याकुजास के सारे हथियारों को अपने सर पे खा लेता है, जिससे याकुजास के हथौड़े और डंडे सब कुछ टूट जाते हैं। ये देख के याकुजास काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसका सर किस तरीके का है? और सियोकुडू अपने सर से इन बंदों की तुड़ाई कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे लड़ना पसंद है, उम्मीद करता हूँ ये एरा कभी भी खत्म ना हो। इतने में ही याकुजास के तीन बंदे जिचैंग की तरफ कूद पड़ते हैं और कहते हैं, हरामजादा तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन जिचैंग अपने हैंड ब्लेड से इन सबको काट के रख देता है। जिचैंग ने इन बंदों के शरीर में इतने सारे कट्स लगाए होते हैं कि ये बंदे उठ नहीं पाते। जिचैंग अपने हाथ से खून को झटकते हुए खुद से कहता है, सिर्फ 7 लोग मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए, ये लोग मेरे लिए किसी तरह की परेशानी बने इसके चांस 0 हैं। वहीं कुछ याकुजास के बंदे जैंग्योन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जैंग्योन पहले ही बाकी किंग से आगे निकल चुका होता है और उसका अब भी अपनी कार को लेके काफी ज्यादा दिमाग खराब होता है। याकुजास के बंदों की नजर जैंग्योन के ऊपर पड़ जाती है और वो कहते हैं, मैं नहीं जानता कि उसके साथ दिक्कत क्या है, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं लगता, चलो उस साले की हालत खराब करते हैं। और जैंग्योन बार बार एक ही बात बोले जा रहा होता है, मुझे मेरी कार वापस चाहिए, मेरी कार वापस चाहिए। और जितने भी बंदे जैंग्योन के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, जैंग्योन पलक झपकते ही उन बंदों को जमीन में लेटा देता है। इन सारे किंग्स को देख के याकुजास के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के सर्कल वाले हरामखोर हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं, लगता है यहाँ पे शोंगजी युग की मदद करने के लिए आए हैं। सर ये काफी ज्यादा ताकतवर है, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। शामन का भी ये सब कुछ देख के दिमाग खराब हो रहा होता है और एक याकुजा का बंदा भी विंजिन को यहाँ से कहीं और ले जाने की सोच रहा होता है, लेकिन इतने में इस याकुजा के बंदे के एक शॉट पड़ती है जिससे ये गोली की रफ्तार से उड़ता हुआ जाता है 2 याकुजास के बीच से। वो दोनों याकुजास अपने साथ के बंदे को उड़ता देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इतने में ही उन दोनों को भी मुक्का मार के गोंगशॉप जमीन में चिपका देता है। ये देख के शामन बोल रहा होता है, आखिर वो साला हरामजादा ऐसा कैसे कर सकता है, हमारे पास वो बच्चे बंदी बने थे, क्या उसे उन बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? तभी गोंगशॉप शामन को कहता है, तो क्या बाबे, उनसे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे वो लोग मरे या फिर बचे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी गोंगशॉप ने शामन के अड्डे में पहुंच के वहाँ पे लोगों की तुड़ाई शुरू भी कर दी होती है और बाकी के किंग्स अभी यहाँ पे पहुंच रहे होते हैं, जिनको देख के गोंगशॉप कहता है, तो फाइनली तुम लोग भी यहाँ पे पहुंच गए, तुम लोग सच में काफी ज्यादा स्लो हो, गधे कहीं के, तुम जल्दी भी यहाँ पे आ सकते थे। केसो गुस्से में कहता है, तू गधा किसे बोल रहा है बे? शियोकुडू वैंग कहता है, आखिर शोंगजी युग कहाँ है? जैक्योन भी यही बात पूछ रहा होता है और अभी शोंगजी इन सबके सामने ही बैठा होता है, जिसको देख के गोंगशॉप कहता है, शोंगजी युग आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर तूने अपना कंटेनर क्यों जलाया? आखिर दिक्कत क्या चल रही है? क्या सब कुछ ठीक है? शोंगजी इन सारे किंग्स को देख के काफी हैरान होकर कहता है, तुम लोग
आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे? जीचैंग कहता है तू बस ये बता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इतने में ही जीचैंग को शियोंग जी की उंगलियां जमीन में कटी हुई दिखती हैं, जो देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही साथ में सारे किंग्स भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शियोंग जी कहता है माफ करना, मुझे ये उंगलियां कटने नहीं देनी चाहिए थी। इसके बाद शियोंग जी बताता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ और हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे जेम्स शियोंग जी को बोल रहा था हमारे ग्रुप को शामिल कर ले, इस समय हम 4 बड़ी गैंग्स नाम की कोई चीज बना रहे हैं और उन 4 बड़ी गैंग्स को मैनेज करने के लिए हमें पावर चाहिए। शामन ये सारी बातें सुन के हैरान हो रहा होता है, लेकिन जेम्स उसके बावजूद भी बोलता है मैं सोच रहा था 4 बड़ी गैंग्स को मैनेज करने का काम मैं किसी माइनर को दूंगा, लेकिन तू अगर हमारे साथ शामिल हो जाता है तो मैं इस चीज को बदल सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है इस काम के लिए जो बंदे मैंने पहले रखे हैं तो उनसे बेहतर होगा। तो बता तो 4 बड़ी गैंग्स का मैनेजर बनना चाहता है या फिर नहीं? और शियोंग जी प्रेजेंट मोमेंट में बाकी के किंग्स को बोल रहा होता है मैं सोच रहा था कि आखिर वो इंसान क्या बोल रहा है। दरअसल वो बंदा चाहता था मैं एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लूं, एक ऐसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो माइनर्स को परेशान करती है। काफी ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी शियोंग जी एक स्माइल के साथ कहता है आखिर मैं उस तरह के लोगों को कैसे ज्वाइन कर सकता था। शियोंग जी ये सारी बातें सुन के किंग्स काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं। इतने में ही इन किंग्स के पीछे से आता है जेशु नो, जो कि एक जनरेशन 0 का बंदा होता है। जेशु कहता है अरे डियर, मुझे तो इन्हें देख के डर लग रहा है। तुम वही लोग हो जिन्हें फर्स्ट जनरेशन के किंग्स कहा जाता है ना? और तू, तेरा नाम टेसो मा है ना? मैंने सुना है मुक्के मारने में तू काफी ज्यादा अच्छा है और तुझे इसलिए लगता है कि तू हमसे भी फाइट कर सकता है। बच्चे, क्या तूने पहले कभी सुना नहीं कि आखिर हम लोग कौन हैं? हम लोग जनरेशन 0 के बंदे हैं। और अभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जेशो एक सुअर के मुक्का मार के उसको नॉकआउट कर देता है। इसके बाद जेशो अपने ऊपर के कपड़े निकालते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितने ज्यादा बेहतर हो, चाहे कुछ भी हो, तुम फर्स्ट जनरेशन के ही हो। तुम हम जैसे लोगों से कभी भी फाइट में नहीं जीत सकते जिन्होंने अपनी आंखों से जंग देखी है। पुराने दिनों की बात करो तो तुम जैसे बंदे मार खा के जमीन में पड़े रहते थे, और मेरा मतलब है इससे। और जेशो एक खतरनाक सा मुक्का मारता है टेसो के मुंह पे, लेकिन टेसो भी एक मुक्का मार के जेशो को जमीन में चिपका देता है और कहता है मैंने सुना था जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो बस फालतू की बातें करते हैं। तुम लोग बस फालतू की बातें ही करते रहते हो। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मुझे बताओ आखिर शियोंग जी युग की उंगलियां किसने काटी? अभी बाकी 2 0 जनरेशन के बंदे भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सारे के सारे किंग्स काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं, क्योंकि शियोंग जी के साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इतने में ही ग्वांग और ब्योलगोली चलते हुए आगे आते हैं और कहते हैं लगता है उस फर्स्ट जनरेशन के बच्चे की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी। सच में मानना पड़ेगा जेशो की किस्मत हमेशा खराब ही चलती है, लेकिन चाहे जो भी हो अपनों से बड़ों के ऊपर तुम हाथ उठा रहे हो। ब्योलगो अभी टेसो के बिल्कुल सामने आ जाता है और कहता है लगता है तुझे थोड़ी सी तमीज सिखाने की जरूरत है। टेसो कहता है आजा, सिखा सकता है तो सिखा ले। वहीं गैंगयू गैंगशॉप को बोल रहा होता है आजकल के हरामजादे, इन्हें सच्ची में तमीज नहीं है। गैंगशॉप कहता है ये बुढ़े बस बड़बड़ाते रहते हैं। वहीं हम देखते हैं जीचैंग के सामने दोनों के दोनों कोजिमा ब्रदर्स खड़े होते हैं। जीचैंग शियोगुरु को कहता है शियोगुरु, शियोंग जी युग की रक्षा कर, मुझे कम से कम इन दोनों की तो बैंड बजानी ही होगी। जीचैंग अपना चश्मा निकालता है और उसे क्रश करते हुए कहता है मेरा अब सच में दिमाग खराब हो रहा है। वहीं जो जैग्योन होता है एक जगह पे बैठा होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, शियोंग जी की उंगली और अंगूठे काट दिए गए। अगर अभी हम शियोंग जी को हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स भी अभी शियोंग जी की उंगलियां वापस से नहीं जुड़ा पाएंगे। मुझे लगता है शियोंग जी को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। सच में ये काफी ज्यादा अजीब है, बहुत ही ज्यादा अजीब। तो मुझे लगता है अब शियोंग जी को अपने साथ मिलाने का मेरे पास और कोई भी रीजन नहीं है। तुझे पता है हम लोग एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ये देख के काफी ज्यादा हैरान हूँ कि शियोंग जी की किसी ने इतनी बुरी हालत कर दी। मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले जितने बंदे थे वो शियोंग जी से इतनी टक्कर की फाइट नहीं कर सकते थे। बच्चे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने शियोंग जी के साथ फाइट करी? और ये सारी की सारी बातें जेग्योन अभी जेम्स ली को बोल रहा होता है, जो कि उसके ही बगल में बैठा होता है। जेम्स कहता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे हर किसी को अपना दुश्मन मिल चुका है। जेग्योन कहता है तू काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, वैसे तेरा इससे क्या मतलब है कि सबको दुश्मन मिल गया है? जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है मेरा मतलब है कि हमें भी फाइट करनी चाहिए। जेग्योन कहता है हाँ लेकिन मुझे लगता है तू मुझसे जीत नहीं पाएगा। जेम्स कहता है नहीं, मुझे लगता है मैं तुझसे जीत जाऊंगा, वैसे भी तू मुझे कोई ज्यादा खतरनाक नहीं लगता। जेग्योन कहता है क्या सच में? कम ऑन, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ तू मुझसे नहीं जीत पाएगा। तू जानता है मेरी प्यारी कार भी आज टूट चुकी है। मुझे लगता है हर कोई सोच रहा है कि मैं एक ढक्कन हूँ जिसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो आजा हो जाए, लेकिन तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं इंचियन चैंगलोंग की तरह किसी के साथ प्यार से पेश नहीं आता। और यार जो नेक्स्ट चैप्टर में हमें फाइट देखने को मिलने वाली है वो काफी ज्यादा मजेदार होगी। जीचैंग वर्सेस कोजिमा ब्रदर्स, साथ में जैग्योन वर्सेस जेम्स ली। और ये प्रिडिक्ट कर पाना कि आगे क्या होने वाला है ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि शियोंग जी के टाइम पे भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो जेम्स की मार के हालत खराब कर देगा। इसलिए कमेंट में आप लोग मुझे बताओ कि क्या जैग्योन जेम्स को हरा पाएगा या फिर वो जेम्स को टक्कर भी दे पाएगा या फिर नहीं। तो यार भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ मेरे इस
इस चैनल पे जो 2 स्ट्राइक पड़ी है वो जल्दी से हट जाए। तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।